नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। मैं राजेंद्र कुमार, मेरे साथ कैमरामैन आकाश यादव जी उपस्थित हैं और आज हम उपस्थित हैं किराड़ी विधानसभा के अंदर बाबा विद्यापति मार्ग पर उपस्थित एमएलए ग्राउंड के पास, जहां आज बहुत संघर्ष के बाद यहां पर एक बहुत बड़ा विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये विद्यालय किसने बनवाया। आज तक लोगों की राय में यही चलता है कि ये विद्यालय हमारे विधायक श्री ऋतुराज झा जी के अथक मेहनत से बनाया गया है, जो कि इन्होंने पोस्टरों से पूरी किराड़ी के अंदर में ये प्रचार करके बताया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये विद्यालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ श्री मोहन पासवान जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। और मैं ज़्यादा ना कह के ये सीधे आपको आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ मोहन पासवान जी से, जो लगातार अपने 15-20 साल संघर्ष करके इस विद्यालय का निर्माण करवाया है। और जब ये स्कूल बन जाएगा तो इस प्रेमनगर किराड़ी विधानसभा के अंदर में जितने भी बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते थे पढ़ने, जहां तक दुर्घटना भी होती थी और आए दिन बच्चे हमारे कट जाते थे। और ये समस्या को देखते हुए हमारे मोहन पासवान जी ने काफ़ी संघर्ष किया। लगातार हाई कोर्ट और ऑफिसों में चक्कर काट करके इन्होंने इस चीज़ जो आप पीछे देख रहे हैं, ये चीज़ जो दिख रही है, ये मोहन पासवान जी का है, जो इनकी अथक प्रयास और मेहनत से ही संभव हो पाया है। तो आइए मिलते हैं श्री मोहन पासवान जी से और उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं कि ये बनाने में इनको क्या क्या कष्ट और मेहनत पड़ा था। तो नमस्कार सर जी, आपको पहले नमस्कार राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पे आए जहाँ पे ये स्कूल बन रहा है। तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर जी। मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल बनाने में आपने कब आपके दिमाग में आया ये बात? देखिए राजेंद्र जी, ये जब मैं यहाँ पे 2009 में आया था रहने के लिए प्रेमनगर में, तो यहाँ की बहुत ही बदतर स्थिति थी और आज भी उससे कोई अलग नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम है कंडीशन। 2009 में जब आया था उस टाइम भी और आज भी सेम कंडीशन है। मैं यहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे हैं ना, रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते थे स्कूल। मैंने इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, घूमा, देखा कि क्या यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है, क्योंकि 2009 में मुझे पता नहीं था इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा। तो चूँकि मेरे भी बच्चे थे तो मुझे अपने बच्चे को भी एडमिशन कराना था, पढ़ाना था, तो मैं चारों तरफ घूम के देखा, पता भी लगाया, तो मुझे पता चला कि किराड़ी प्रेमनगर 3rd और 2 के लिए कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर। किराड़ी प्रेमनगर फर्स्ट में एक एमसीडी का स्कूल है जो शमशान घाट के पास है, और बाकी जितने भी स्कूल है 3-4 स्कूल जो कि वो मुबारकपुर रोड के उस पार है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेमनगर जो 2 है और 3rd है, जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से मुबारकपुर और निठारी कितना दूर पड़ता है। तो मैं ये सोच के बड़ा परेशान हो गया कि इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र के अंदर है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लाखों के तादाद में लोग रहते हैं और हज़ारों के तादाद में बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, और यहाँ पे एक भी स्कूल नहीं है। मैं सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है। मुझे ये जानकारी मिले कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस विषय में कोई काम नहीं किया है और बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल जाते थे। मैं रोज़ सुबह जाके रेलवे फाटक पे हुआ करता था, हिंद बिहार का आज भी है, या ये आपके जो बाबा विद्यापति मार्ग पे जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे जाके खड़ा होकर देखता था। बहुत मतलब तादाद में बच्चे, सैकड़ों के तादाद में हर जगह से लोग बाग रेलवे क्रॉस करके जाते थे स्कूल। मेरा मन बहुत ही व्यथित और दुखी हुआ कि इतने बच्चे, जो हजारों के तादाद में बच्चे प्रेमनगर से बाहर स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल प्रेमनगर के अंदर क्या नहीं बन सकता है, प्रेमनगर के अंदर नहीं आ सकता है? तो वहीं से मेरे मन के अंदर विचार आया और इसके ऊपर हमने सोचना शुरू किया। फिर ऐसे काफ़ी सारे जगह पे हमने घूमा, देखा और जगह जगह हमने इस विषय पे बात चर्चा किया। फिर जाके हम लोगों ने है ना
2015 के अंदर इस स्कूल बनाने के मुहिम के ऊपर काम शुरू किया और 2015 में मनीष सिसोदिया जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है तो उनको पत्र दिया। उसके साथ हमने मुख्यमंत्री जी को भी, एलजी साहब को भी ये पत्र दिया कि यहाँ पे स्कूल बनाया जाए। और इस क्रम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और तमाम डिपार्टमेंट में गए। ये स्कूल से संबंधित एलजी साहब हो, डीडीए हो, दिल्ली सरकार हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी तक को भी हम लोगों ने पत्र लिखा और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है स्कूल बनाने के उसमें। और एलजी साहब के यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके गए, वहाँ पे डीडीए में भी काफ़ी सारे लोग हम इकट्ठा होकर गए और हर जगह से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता था, हर जगह ये आश्वासन मिलता था। लेकिन एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हम डीडीए गए थे तो वहाँ डीडीए के कमिश्नर थे श्रीमान एक बिष्ट थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, और उस टाइम उदय प्रताप सिंह हुआ करते थे डीडीए के उपाध्यक्ष। तो वहाँ पे हमारा जो उनके साथ उपाध्यक्ष जो डीडीए के उदय प्रताप, उनके साथ मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर साहब जो डीडीए के थे उनसे हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बताया कि देखिए इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ना संघर्ष करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं और बहुत मुश्किल होता है इस तरह के जो संघर्ष में विजय प्राप्त करना, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामना है, आप लोग लगे रहिए। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कि सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब एक लंबा संघर्ष हम लोगों का रहा, तमाम जो आपको मैंने बताया डीडीए से लेके और एलजी साहब से लेके और मनीष सिसोदिया जी के जो घर से लेके और दिल्ली सचिवालय तक का एक हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। तो जब हमने देखा कि नहीं, ये ऐसे ही बहानेबाजी करते रहेंगे और होना जाना कुछ नहीं है, ऐसे बहानेबाजी, मुझे मतलब काफ़ी निराशा भी हाथ लगती थी। तो बाद में, लेकिन निराशा हाथ लगने के बाद हम कभी है ना अपने आप को पीछे नहीं हटाए, हम संघर्ष करते रहे और हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि नहीं, स्कूल तो बनवा के छोड़ेंगे। बाद में फिर हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब इस विषय को है ना, ये सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर काटने से अच्छा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम करने वाले वकील हैं श्रीमान अशोक अग्रवाल जी, उनसे संपर्क किया और वो भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उनसे संपर्क करके अशोक अग्रवाल जी ने हमें बुलाया कि आप आइए हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जाने के बाद में फिर हम लोगों ने 8 मार्च 2019 को एक PIL डाला था हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ से PIL डालने के बाद में हमारी PIL स्वीकार हो गया और उस पर 3-4 महीने के अंदर ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए को दोनों को ये बोला कि आप दोनों मिलके किराड़ी प्रेम नगर के अंदर स्कूल बनाइए। तो वहाँ पे डीडीए ने और दिल्ली सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोनों ने हामी भर दिया, बोला कि बिल्कुल हम बनाएंगे। उसके बाद 15 महीने तक ये दोनों डीडीए और दिल्ली सरकार दोनों शांत बैठी रही। उसके बाद हमें फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर से कंटेम्प्ट जो है ना, अवमानना याचिका डालना पड़ा। अवमानना याचिका डालने के बाद में 21 जनवरी को या 21 जनवरी को हम लोगों ने एक अवमानना याचिका डाला था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और फिर से हमें 2 फरवरी को हमारे पक्ष में ये फैसला आ गया कि भाई आप सभी लोग इसके अंदर स्कूल बनाइए। और डीडीए ने फिर ज़मीन अलॉटमेंट कर दिया और आज आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे स्कूल बनना शुरू हो गया है। स्कूल की बाउंड्री अभी बनना शुरू हो गया है। तो ये संघर्ष रहा है और काफ़ी क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग रहा है इसके अंदर। ये किराड़ी की जीत है, आम जनता की जीत है और हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान NGO का जीत है और आपकी मेहनत का जीत है। और साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर पोस्टल और फेसबुक के माध्यम से विधायक जी बोलते हैं कि ये पूरा कार्य मैं कर रहा हूँ या मैंने ही करवा रहा हूँ, तो इस पे क्या राय आपकी?
देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। ये तो शुक्र कीजिए कि हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस विषय को लेके गया और दिल्ली हाई कोर्ट से हमें जीत मिली और ये तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम अखबारों में इस बात को प्रकाशित किया। मैं इस देश के तमाम अखबारों को और तमाम जो मीडिया है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस स्कूल के विषय को अपने तमाम अखबारों के अंदर बड़े ही प्रमुखता से जगह दिया और इसको प्रकाशित किया। तो ये तो शुक्र कीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से स्कूल बन रहा है। अगर ये बिना हाई कोर्ट गए, अगर हम एनजीओ को लोग अपने ही उस स्तर से अगर इसको करवा लिए होते ना, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के ऊपर राजनीतिक होती है ना, तो आने वाले टाइम में इस स्कूल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक होता है। इसको उसी तरीके से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी बना देती है और यहाँ पे हर नेता आके ये बोलता कि नहीं मैंने करवाया है, मैंने करवाया है। लेकिन इनकी परेशानी ये है नेताओं की कि ये विषय दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से हुआ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से हमारा प्रयास ने इस स्कूल को बनवाना शुरू किया। उसके बाद भी क्योंकि इनके पास पैसे है, राजनीतिक पार्टियों के पास पैसे है, तो इनको 10-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भी पोस्टर छपवा के वो कर दो कि ये एनजीओ वाले कौन सा लग रहा है कि जाके लोगों को समझाएंगे कि हमने दिया। तो इसलिए ये अपने पैसे की धौंस दिखा के ये लोगों को गुमराह और भ्रमित कर रहे हैं कि ये हमने स्कूल बनवाया, लेकिन इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। अगर इस बात में सच्चाई है तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये स्कूल हमने बनवाया, तो हम चाहेंगे कि वो पब्लिक में आके एक मीटिंग करें और पब्लिक डोमेन में आके हमसे बातचीत करें कि वो उनका क्या रोल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बेकार की बात है, इसमें मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। उनको इस चीज़ों को करने के लिए बाज आना चाहिए और इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। जी, मैंने एक अखबार की कटिंग पढ़ी थी, फेसबुक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। उस कटिंग में साफ था कि दिल्ली सरकार ही बनाएगी, बट उनको आमंत्रित जरूर करना है। हमारे जो वकील हैं अग्रवाल जी और साथ ही हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ के तमाम सदस्यों को जिस दिन भी ये विद्यालय बनेगा उस दिन इनको सम्मानित करने के लिए उस आयोजन में इनको आमंत्रित करना है। ऐसा मैंने न्यूज में देखा था सर जी, ये सच्चाई है या नहीं है? नहीं, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया आप बता रहे हैं, क्योंकि हर अखबारों में इस विषय को भी लिखा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो फैसला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप अगर इस स्कूल का नींव डालते हो, फाउंडेशन रखते हो, तो जो PIL करता है, PIL जिसने डाला है उसको भी अगर आप इसमें शामिल करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, उनको भी आपको शामिल करना है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त खेल है राजेंद्र जी। आपने देखा होगा कि जब क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे गली नाली, एक छोटा सा पुलिया भी बनता है, तो जो क्षेत्र के विधायक है या जो भी जनप्रतिनिधि होता है तो देखते हैं बहुत बड़ा सा टेंट लगाते हैं, फूल माला से वहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है, छोटे नाच गाने का भी कार्यक्रम करते हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े आयोजन किया जाता है। एक छोटे से गली और नाली के भी छोटे से पुलिया इसी रोड पे हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हुआ था। लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा काम, किराड़ी के इतिहास में इतना बड़ा काम, जो क्षेत्र के अंदर जो बच्चों के निर्माण, जो समाज निर्माण का काम हो रहा है, स्कूल बनाने का काम, इतना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ। 15 साल से सर सुनते आ रहे स्कूल बनाएंगे, इससे साफ जाहिर होता है, में जीतते भी थे, इससे साफ जाहिर होता है कि क्षेत्र के जो विधायक है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कि अगर आप इसका नींव रखते हो तो उस नींव के फाउंडेशन रखने में जो PIL करता है उसको बुलाएंगे आप। लेकिन जानबूझ के इस फाउंडेशन रखते समय किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया, कोई कार्यक्रम नहीं किया गया कि इनको मजबूरन इनको हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ को बुलाना पड़ेगा, हमारे जो वकील हैं उनको बुलाना पड़ेगा। तो ये जानबूझ के अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस चीज़ को नहीं किया गया, नींव नहीं रखा गया। और इन्होंने, मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा कि इन्होंने बोला कि नहीं, इसका किसी प्रकार का कार्यक्रम में देर ना करते हुए, खाना पूर्ति ना करते हुए सीधा काम। तो कहीं ना कहीं यही है कि संस्था जो है हमारा प्रयास
उसको दबाने की कोशिश की जाए और उसका नाम ना, इस वजह से गुपचुप तरीके से इन्होंने ये काम। लेकिन हमें खुशी है कि चलो हमें स्कूल बनने से मतलब है, हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो बाहर ना जाए, उनको मुसीबत परेशानी ना आए, तो इससे मतलब है कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्कूल बन रहा है, हम बहुत खुश हैं इस विषय से। दोस्तों, ये मोहन पासवान जी हैं और आम जनता अगर ठान ले कि मुझे ये काम करना है और उसमें जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो वो जरूर कर लेता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मोहन पासवान जी हैं, जो एक गरीब आदमी हैं। इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जुनून है कि अगर मैंने कुछ काम ठाना है तो उसको करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन पासवान जी, आप हमारे लिए इतना समय दिए। शुक्रिया आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।